नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के चौथे क्लास में फोर्थ कंसेक्यूटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे वर्किंग विथ कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स जो है ये क्या होता है और इसके साथ हम कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग इस इवेंट प्रोसीजर को लिखने के लिए फॉर ए कंट्रोल टू रिस्पॉन्स टू यूजर्स एक्शंस यू हैव टू set certain properties for the control to determine its appearance and how it will work, with the event procedure. You can set the properties of the controls in the properties windows. I am not going into the details on how to set the properties. However, I would like to stress a few important points about setting up the properties. दोस्तों, अब हम आप लोगों को कुछ जो प्रॉपर्टीज सेट करना है उसका जो है कुछ स्टेप्स बतलाते हैं। पहला स्टेप है यू शुड सेट ए कैप्शन property of a control clearly so that a user know what to do with the command. For an example, in the calculator program, all the captions of the command button such as plus, minus, multiplication, MCMR and commonly found in an ordinary calculator, a user should have no problem in manipulating the buttons. कैप्शन प्रॉपर्टीज़ में हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, हमने जो बटन यूज़ किया है उसका आसानी से उसका कैप्शन जो है इजी और अंडरस्टैंडेबल कैप्शन उसमें डालें ताकि यूजर्स उस बटन का क्या फंक्शन है इसके बारे में वो समझ जाएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कैलकुलेटर में देखते हैं प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, स्क्वायर रूट है, इस तरह के जो सिंबल्स हैं, जो बटन्स है उसके कैप्शन जो है इतना आसान है, इजी अंडरस्टैंडेबल है कि यूजर्स जो है उसको देखने मात्र से ही उस पर उसकी जानकारी आ जाती है। यू शुड सेट ए मीनिंगफुल नेम फॉर द नेम प्रॉपर्टीज। यू शुड सेट ए मीनिंगफुल नेम फॉर द नेम प्रॉपर्टीज because it is easier for you to write and read the event procedure and easier to debug your program later. You should set a meaningful name for the name property. नेम प्रॉपर्टी में मीनिंगफुल नेम
because it is easier for you to write and read the event procedure and easier to debug your problem program later. नेम जो है वो प्रोग्राम किस तरह का है उसका नाम भी उसी के अनुकूल होना चाहिए दोस्तों, ताकि नाम में ही आपको इस प्रोग्राम में क्या है और उसमें क्या करना है और क्या इसका आउटपुट होगा, क्या इसमें इनपुट होगा, ये सारा चीज़ जानकारी वहीं पर हो जाए, उसका आइडिया आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वेदर यू वांट योर कंट्रोल टू बी विजिबल। क्या आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल जो है वो विजिबल हो या नहीं हो। एट स्टार्टअप दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली सेट टू बी ट्रू और फॉल्स। उसके बाद पॉइंट है वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज वेदर द कंट्रोल इज इनेबल्ड और नॉट। कंट्रोल इनेबल्ड है और डिसेबल्ड है। इनेबल्ड में जो उसका एक्शन है वो होगा, डिसेबल्ड में उसका जो एक्शन है वो नहीं होगा। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हम लोग समझ गए कैसे करना है, क्या करना है हमें। अब मैनेजिंग विजुअल बेसिक डाटा। अब दोस्तों विजुअल बेसिक डाटा जो है उसको मैनेज करने का है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डाटा वी कम across in our daily life. For an example, we need to handle data such as names, address, money, date, stock, codes, statistics, and etc. every day. Similarly, in Visual Basic, we are also going to deal with these kinds of data. However, to be more systematic, VB divides data into different types. Types of Visual Basic data. Types of Visual Basic data. Numeric data. Numeric data are data that consist of numbers which can be computed mathematically with various standard operators such as add, minus, multiply, divide, and so on. In Visual Basic, the numeric data are divided into 7 types. They are summarized in table 6.1. अब इसमें न्यूमेरिक डाटा जो है 7 डिफरेंट टाइप्स का समराइज्ड किया गया है दोस्तों। इसमें अब हम लोग इसमें देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कितना है। पहला टाइप का डाटा है दोस्तों बाइट। बाइट टाइप का डाटा, इसके 1 बाइट, इसका स्टोरेज मैक्सिमम रेंज जो है 1 बाइट होता है और इसमें 0 to 255 इसका वैल्यू होता है। 0 से लेकर के 255 के बीच में जो भी नंबर होगा वो बाइट टाइप का डाटा होगा, बाइट के रेंज में आवेगा। अब दोस्तों इंटीगर्स है 2 बाइट्स, इसके स्टोरेज 2 बाइट्स हैं। इसमें
-32,768 से लेकर +32,767, इस रेंज के बीच के जो डाटा है दोस्तों वो इंटीगर्स टाइप के डाटा हैं। तो दोस्तों पहला और फर्स्ट डाटा टाइप और सेकंड डाटा टाइप में डिफरेंस है। बाइट डाटा जो है 0 से लेकर के 255 वैल्यू तक ही, नंबर्स तक ही वो एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स वो 0 से लेकर के 255 तक का जो होल नंबर है वो जो है इसमें इस बाइट टाइप का डाटा में आता है। इंटीगर्स 2 बाइट, इसमें -32,768 से लेकर के +32,767 तक के बीच के जो डाटा हैं वो इंटीगर्स डाटा, इंटीगर्स कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तीसरा है लॉन्ग कैटेगरी, इसकी रेंज 4 बाइट्स, इसमें तीसरा है लॉन्ग टाइप का डाटा, जिसकी रेंज 4 बाइट्स है और इसमें -2,147,000,000 483,000 से लेकर के 2,147,483,648, इस रेंज तक के जो डाटा हैं वो दोस्तों लॉन्ग टाइप न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। चौथे टाइप जो है दोस्तों उसमें सिंगल टाइप के डाटा है, इसका रेंज 4 बाइट्स होता है। इसमें ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, इसकी निगेटिव वैल्यू है -3 बिलियंस 402 मिलियंस 8,000 एंड सो ऑन से लेकर के फिर -1 बिलियन 401 मिलियंस 298,000 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव में भी 1 अब डबल 8 बाइट्स का है दोस्तों, इसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव और निगेटिव में भी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। करेंसी 8 बाइट्स का होता है दोस्तों, इसमें जो है जैसे रुपीज़ है, US डॉलर है, पेट्रो डॉलर है, यूरो है, इस तरह से जो है येन है, इस तरह से जो करेंसी है उसको उसके लिए ये होता है। और सातवां टाइप का है डेसिमल, इसमें 12 बाइट होता है और इसमें भी जो है इसमें हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं तो 28 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर डेसिमल 28 डिजिट तक जो है ये काउंट करता है। तो ये जो है हमारे न्यूमेरिक डाटा के 7 डिफरेंट टाइप्स हैं दोस्तों। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप,
दोस्तों, द नॉन न्यूमेरिक data types are summarized in table 5.2. Table 5.2 non-numeric data type. अब नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला जो डाटा है इसमें पहला डाटा दोस्तों है, पहला है स्ट्रिंग फिक्स्ड लेंथ। स्ट्रिंग डाटा जिसकी लेंथ फिक्स हो, लेंथ स्टोरेज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और रेंज है 1 to 65,400 कैरेक्टर्स। ये इतना कैरेक्टर्स के अंदर में अगर कोई स्ट्रिंग कोई नॉन न्यूमेरिक डाटा है तो वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा कहलाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा कहलाएगा। लेकिन इसमें जो है इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसमें फिक्स होगा, इसकी लेंथ वैरी नहीं करेगा। दूसरा डाटा जो है सेकेंड टाइप का डाटा जो है दोस्तों, वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही है, लेकिन बट इसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल है, वैरी करेगा, और इसकी लेंथ +10 बाइट्स तक का होता है। 0 to 2 बिलियन कैरेक्टर्स, इसमें 0 से लेकर 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक इसके रेंज में आता है। पहला वाला स्ट्रिंग डाटा टाइप जिसकी फिक्स लेंथ थी, उसमें 1 to 65,400 कैरेक्टर्स था। दूसरा में स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ 0 to 2 बिलियन कैरेक्टर्स। तीसरा जो है वो डेट 8 बाइट, ये 8 बाइट होता है। जनवरी 1 1100 टू दिसंबर 9999, इस यहाँ से रेंज होता है। यहाँ तक 1100 से लेकर के 31 दिसंबर 9999 तक ये रेंज होता है। बूलियन 2 बाइट्स, ये होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स ये दो ही ऑप्शन होता है दोस्तों, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। फिर इसमें है ऑब्जेक्ट, ये 4 बाइट्स का होता है। एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स, इस कैटेगरी में आता है एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। छठा है वेरिएंट न्यूमेरिक। वेरिएंट जो है वो दो तरह का होता है दोस्तों, ये एक न्यूमेरिक और दूसरा टेक्स्ट, न्यूमेरिक और टेक्स्ट। तो वेरिएंट जो है न्यूमेरिक, ये 16 बाइट का होता है। एनी वैल्यू एज लार्ज एज डबल, इसमें उतना वैल्यू डाल सकते हैं जितना हम डबल में डालते हैं, ये उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा डबल होता है। अब नेक्स्ट है वेरिएंट टेक्स्ट। दोस्तों ये जो है वेरिएंट टेक्स्ट जो है ये स्ट्रिंग डाटा है, इसकी लेंथ +22 बाइट्स तक होता है। इसकी लेंथ +22 बाइट्स तक होता है। सेम एज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएंट टेक्स्ट लेंथ +22 बाइट्स, सेम एज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग जो है उसी की तरह ये होता है। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। सफिक्सेस
for literals. Literals are value that you assign to a data. In some cases, we need to add a suffix behind a literal so that VB can handle the calculation more accurately. For example, we can use number 1.3089 hash. For a double type data, some of the suffixes are displayed in table 5.3. सफिक्सेस जो है, जो लिटरल्स जो है, उसके बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो जैसे लॉन्ग में है, जैसे सिंगल, लॉन्ग के लिए सफिक्स मैक्रो का यूज़ होता है जिसको एम्परसेंट कहा जाता है। सिंगल के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, डबल के लिए हैश होता है और करेंसी के लिए @ होता है। ये सब जो है पहले से नोन है। ये सब सफिक्स है जो वैल्यू के बाद जो है, वो वैल्यू के बाद में जो उस टाइप का जो डाटा है उसके बाद में वो लगता है, ताकि देखने से वो आइडेंटिफाई कर ले। जिसके लास्ट में एम्परसेंट लगा होगा वो लॉन्ग टाइप का डाटा होगा, जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा वो सिंगल डाटा होगा, जिसके बाद में हैश लगा होगा इसका मतलब वो जो है डबल डाटा होगा, और जिसके लास्ट में @ लगा होगा दैट मीन्स इट इज़ करेंसी। तो ये करेंसी टाइप का डाटा है। इन एडिशन वी नीड टू enclose a string literals within 2 quotations and date and time literals within 2 hash signs. A string can contain any character including numbers. The following are few examples. Numbers name, member's name, telephone number within quotes, last day, exp time। तो यहाँ दोस्तों देखें, इस जगह पर हम लोग देखते हैं जो यहाँ जो डेट और टाइम जो है, तो ये दोनों के लास्ट में हैश लगा हुआ है, पहले और लास्ट में। और यहाँ जो है मेंबर नेम ये विदिन कोड्स है, ये विदिन कोड्स है। टेलीफोन नंबर ये भी विदिन कोड्स है। तो ये सब जो है इसी तरह से हम लोग आगे इस चीज़ को आगे देखते हैं। मैनेजिंग वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल्स आर लाइक मेल बॉक्स इन द पोस्ट ऑफिस। The contents of a variable changes every now and then, just like the mailboxes. In terms of VB, variables are areas allocated by the computer memory to hold data. Variables जो है वो एरिया, एक तरह का वो एरिया है जिसको कंप्यूटर एलोकेट करता है डाटा को होल्ड करने के लिए। लाइक द मेल बॉक्सेस, ईच वेरिएबल मस्ट बी गिवन ए नेम। लेटर बॉक्स की तरह जो है प्रत्येक वेरिएबल का अपना एक नाम होगा, यूनिक। टू नेम ए वेरिएबल इन विजुअल बेसिक,
यू हैव टू फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स। अब नाम लिखने के लिए, वेरिएबल का नाम डालने के लिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है दोस्तों। अब यहाँ वेरिएबल्स नेम, द फॉलोइंग आर द रूल्स व्हेन नेमिंग द वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक। The following are the rules when naming the variables in Visual Basic. It must be less than 255 characters. It must be less than 255 characters. ये जो है 255 characters से कम हो। No spacing is allowed. इसमें कोई स्पेस अलाउड नहीं हो। It must not begin with a number. ये नंबर से बिगिन नहीं हो। Period is not permitted. इसमें कोई पीरियड, दैट मीन्स फुल स्टॉप या डेसिमल जैसा सिंबल इसमें नहीं हो। तो पहला 4 पॉइंट हम लोग, पहला इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर से कम हो। नो स्पेसिंग इज अलाउड, जैसे उसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो उसको जो है उसमें स्पेस नहीं डाल सकते हैं आप। कोई एक ही वर्ड लिखना होगा, एक से ज़्यादा वर्ड देंगे फिर स्पेस देंगे तो वो अलाउ नहीं होगा। इट मस्ट नॉट बिगिन विथ ए नंबर, ये नंबर से शुरुआत नहीं होगा। जैसे 5 नेम, 10 नेम, 16 एड्रेस, ऐसा नहीं होगा। पीरियड इज़ नॉट परमिटेड, उसके बीच में कोई डेसिमल पॉइंट या पीरियड जैसा कोई सिंबल नहीं होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से समझ गए ये चारों रूल्स को। 255 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, वो नंबर से उसकी बिगिन नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई पीरियड या डेसिमल पॉइंट जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स एज डिस्प्ले टेबल 5.4। वैलिड नेम माई कार। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो है ये यहाँ स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस के बीच में हाइफन दिया गया है, इसीलिए ये वैलिड है। दिस ईयर, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लॉन्ग नेम, लॉन्ग हाइफन नेम हाइफन कैन बी यूज्ड, ऐसा जो है ये भी सही है। अब इनवैलिड, इनवैलिड नेम माई डॉट कार, ये नहीं हो सकता है। 1 न्यू बॉय, ये भी नहीं हो सकता, ये नंबर से शुरुआत है। ही एम्परसेंट हिज फादर, ही एंड हिज फादर, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता है। और एस्ट्रिक मैक्रो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ तक जो समझे हैं इसको हम लोग ध्यान देंगे। और डिक्लेयर वेरिएबल, अब इन विजुअल बेसिक वन नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम बाय assigning names and data types. They are normally declared in the general section of the code's windows using the dimension statements. The format is as follows. Dimension variable name as data type, dimension password as a string, dimension your name as a string, dimension
फर्स्ट नेम एज इंटीगर, डायमेंशन सेकेंड नम एज इंटीगर, डायमेंशन टोटल एज इंटीगर, डायमेंशन ड्यू डेट एज डेट। इस तरह से हम लोग सारे चीज़ को करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम